हाय एवरीवन, मैं मोहम्मद आमिर। तो हम लोग लैब की लेक्चर सीरीज में डेटा एनालिटिक्स लैब के आईटी 651 की लैब 1 और 2 प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग लैब नंबर 3 ट्राई करेंगे सीखने की। तो लैब नंबर 3 का देखते हैं क्या है कि to get the input from the user and perform the matrix addition, subtraction, multiplication, inverse, transpose, division operation using vector concept using Python, क्योंकि हम लोग Python यूज कर रहे हैं। तो आते हैं सबसे पहले जुपिटर नोटबुक पे न्यू करके हम लोग यहाँ पे दे देते हैं KIT 651 प्रोग्राम 03 AKT का सिलेबस के हिसाब से प्रोग्राम 03 रीनेमिंग कर दिया है। सो हमारा इसमें पूरा प्रोग्राम का जो है, पहले तो मैट्रिक्स को इनपुट लेना है। देन मैट्रिक्स को हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ट्रांसपोज, इनवर्स, ये सब करने हैं। और फिर उसमें ये भी लिखा है कि यूजिंग वेक्टर कंसेप्ट। सो पहले हम आते हैं बेसिक से कि हम मैट्रिक्स को कैसे इनपुट करेंगे, उसको कैसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो आप आते हैं यहाँ पे। अब देखो, जब मैट्रिक्स की बात होती है, अगर आप सी में ध्यान दिए होगे तो मैट्रिक्स में सी के लिए हम लोग एरे कंसेप्ट यूज करते थे। सिमिलर यहाँ भी हम लोग पाइथन में मैट्रिक्स के लिए लिस्ट कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि लिस्ट इज सिमिलर टू एरे। ठीक है, तो अब देखो, हर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, सो अब जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो हर मैट्रिक्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें यूजर से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इंसर्ट कराने पड़ेंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर से कैसे कोई नंबर इनपुट कराया जाता है पाइथन में विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रो है, रो नंबर इज इक्वल टू इंट। ठीक है, इंट मतलब जो नंबर आएगा वो इंटीजर में हो जाएगा कन्वर्ट इनपुट से फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका यूजर से इनपुट जाएगा और जो रोज जाएगा वो आपका नंबर ऑफ रोज कितनी होती है। सिमिलर ऐसे ही हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो कॉलम के लिए देखते हैं, तो COL कॉलम कर लो, यहाँ पे वेरिएबल नेम होता है COL कॉलम इनपुट इंटर द नंबर ऑफ कॉलम COL। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका यूजर से एक नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो इसको रन करा के देखते हैं। रन कराया, ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ रोज। सो हमने यहाँ पे सबसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 by 2 का इंटर किया। इंटर द नंबर ऑफ कॉलम 2 by। सो अभी यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स की साइज है वो डिसाइड हो गई फ्रॉम द यूजर से। 2 by 2 की मैट्रिक्स की साइज है। अब मैट्रिक्स में हमने क्या था कि उसको हम लोग लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक, जैसे सी में आप जाओगे तो वहां पे हमें पहले एरे को डिफाइन करना पड़ता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम लोग सपोज कर लो मैट्रिक्स नाम की एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मैट इज इक्वल टू डिक्लेयर हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूजर से नंबर डलवाएंगे, मीन्स एलिमेंट डलवाएंगे, इस एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे। वो कैसे होगा, या तो आप रो वाइज करो या 1 by 1 करो, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, मैपिंग से होता है, नॉन मैपिंग से होता है। तो हम लोग एक नॉर्मल वे से चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। सो अब यहाँ पे प्रिंट इंटर द एलिमेंट्स रो वाइज। ठीक है,
अब अब सबको पता है कि मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम होते हैं, तो देयर आर two loop required for insert the any single element. one row for one loop for the row के लिए, other loop column के लिए, for I in range. अभी जो लूप पहला वो चलेगा वो रोज रोज के लिए, ठीक है। रो कहाँ से आया, वो हमने जो ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल में वो सेम आएगा। अब यहाँ पे हम एक टेम्प नाम की लिस्ट, एक टेम्परेरी लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम रोज के सारे एलिमेंट इंसर्ट करा के फिर उसको मैट्रिक्स में अपेंड कर देंगे। सो अभी यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बना लिए हैं ए नाम की, और अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर जे इन रेंज, कहाँ पे, कॉलम। अब यहाँ पे हर एक कॉलम का एलिमेंट इंसर्ट होगा। सो आपने जो ऊपर एक ए नाम की लिस्ट बनाई है उसी में आपको अपेंड करना होगा, ए डॉट अपेंड। अब यहाँ पे इंटीजर इनपुट, ओके। सो नंबर ऑफ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका हर बार जो एलिमेंट वन बाय वन कॉलम बाय कॉलम इंसर्ट होगा, तो एक बार में इस वाले जे लूप से आपका एक पूरी रो क्रिएट हो जाएगी। देन जो रो क्रिएट होगी वो एक ए लिस्ट में होगी, जो नाम हमने ए दिया है। अब उस लिस्ट को हमें लिस्ट जो मैट नाम की लिस्ट है उसमें अपेंड करना है। तो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैट डॉट अपेंड, जो मैट बनाए अपना है, अब किसको यहाँ पे अपेंड करेंगे, जो अपनी ऊपर वाली लिस्ट है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हम रन करा के देखते हैं। सो इंटर द रो वाइज एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, हम वन इंटर कराते हैं, ठीक है, टू इंटर कराते हैं, थ्री, फोर, हमने एलिमेंट इंटर करा दिया मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स में। अब हमें इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना है, रो वाइज कॉलम वाइज। तो फॉर प्रिंटिंग द मैट्रिक्स वी आल्सो रिक्वायर टू फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, कौन सा, रो, एंड फॉर जे इन रेंज कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट जो आपने मैट नाम की बनाई है, मैट आई सिमिलर टू एरे मैट आई जे, कॉमा। अब यहाँ पे क्योंकि आपको न्यू लाइन नहीं प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे इंड बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है, तो हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ठीक है। अब ये हर बार एक एक कॉलम का प्रिंट करेगा। अब जब सेकेंड रो की बात आएगी तो हमें न्यू लाइन प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रिंट भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। सो इसको हम लोग रन कराते हैं। तो देखो 1 2 3 4 ये रो वाइज आपका प्रिंट हो गया है। सो ऐसे हम लोग यूजर से एक मैट्रिक्स इनपुट कराते हैं। सो अब सपोज कर लो कि हम अभी तो इनपुट कराने का हो गया, अब हम इस पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करना चाहते हैं। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अ, जिसे हमने एक इंसर्ट करा लिया ए कमा बी, अब इसी तरह हमें दूसरे के लिए पूरा कोड रन कराना पड़ेगा। तो ये आपका मैथ हो गया। तो एक पूरे कोड को हम लोग एक की जगह कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे मैट हो गया, अब वहाँ पे मैट वन कर लेंगे, मैट वन। सो ये अनदर मैट्रिक्स हो जाएगी मैट वन, और इसको प्रिंट करा लेंगे मैट वन से। मैट वन, ठीक है, मैट वन हो गया। अब इसको रन कराते हैं। तो ये भी 2 by 2 की कर लेते हैं, रो वाइज एलिमेंट। अब यहाँ पे हम लोग 4 3 2 1, समथिंग इज एरर।
हमने कितने इंटर करा है, 2 2 रो वाइज 4 3 2 1। कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, मैट ए और आई इन रेंज रो जे प्रिंट मैट इन मैट 1। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, मतलब आई जे कॉलम 0 0। दो दो भी तो दिख रहा है, ऊपर सही था, 2 2 करा है। मैट 1 है, ये है, अपेंड कर दिया हमने 1 बाई 1 करके, लूप से बाहर आ गए। फिर आई इन रेंज और जे इन रेंज कॉलम प्रिंट मैट 1 आई कॉमा आई जे कॉमा इन प्रिंट। फिर से रन करा के देख सकते हैं। टू टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। सही चल रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। सो ओके, रोज 1। तो चलो हम लोग बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं। सो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ये ए मैट्रिक्स हो जाएगी। ऐसे बी इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, इसको भी हमें 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, एक दो मैट्रिक्स हो गए, इसको प्रिंट करा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रू। अब इसको रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे मैट ना करके ए कर लेते हैं। सही है। ऐसे बी करके देख लेते हैं, ये भी सही है। सो हमारी दो मैट्रिक्स ए और बी होगी। अब इसका एडिशन करना है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, प्रिंट ए, प्रिंट हो जाएगा मैट्रिक्स आपकी 1 2 3 4। अब हमें यहाँ पे एडिशन करना है। तो अब हमें एडिशन जब करेंगे तो किसी एक न्यू मैट्रिक्स में स्टोर होता है, क्योंकि आपका सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक हमें एम्प्टी मैट्रिक्स डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो हम सेम साइज की डिक्लेयर कर लेते हैं, 0 कामा 0 कामा 0 कामा 0। तो अब हमें क्या करना होगा, फॉर लूप लगा के इसको हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज टू, इसी तरह फॉर जे इन रेंज टू, सॉरी। तो अब यहाँ पे कैपिटल सी आई कॉमा जे इज इक्वल टू ए आई कॉमा जे प्लस बी आई कॉमा जे। ओके, अब हमें यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे फॉलो लगा के प्रिंट सी।
ठीक है, इसको परफॉर्म करके रन करा के देखते हैं। सो 2468 आ गया, मीन्स एडिशन हो गया। अब देखो ये हम क्या कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे पाइथन में पूरा ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हैं, कोई हम वेक्टर कोई कंसेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हर एक एक एलिमेंट को हम लोग एडिशन कर रहे हैं या इसी में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा वेव नहीं है कि हम पाइथन भी यूज करें और हम ट्रेडिशनल वे फॉलो करें। तो हम क्यों नहीं नम पाई फंक्शन या लाइब्रेरी यूज करके हम लोग एक पूरे मैट्रिक्स को बस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में करें। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट कैसे लेना था वो था, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे यूजिंग विद हेल्प ऑफ नम पाई फंक्शन और मैप फंक्शन। ठीक है, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे विद हेल्प ऑफ, अभी तो ट्रेडिशनल मेथड था, अब हम नम पाई यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट नम पाई करा देते हैं एज एनपी। ठीक है, सेम वही रोज एंड कॉलम कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपका रोज एंड कॉलम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इंटर द इंटायर मैट्रिक्स एक सिंगल लाइन में इंटर करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करेंगे तो वो अपने आप ही स्प्लिट करके वो ले लेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट इंटर द इंटायर मैट्रिक्स एलिमेंट्स इन सिंगल लाइन। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्पेस, ऐसे कर लेंगे। तो अब हमें जो वैल्यू आएगी इसको पे स्टोर करना होगा। तो अब यहाँ पे हम एंट्री नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एंट्री इज इक्वल टू लिस्ट, आपका जो आएगा उसको मैप करेंगे, मैप इंट कॉमा इनपुट, जो इनपुट आएगा आपको डॉट स्प्लिट, स्प्लिट स्पेस है तो स्प्लिट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक ईएनटी में आपका पूरा हो जाएगा, एक एंट्री आ जाएगी लिस्ट के नाम से, जो आपका आउटपुट आएगा, इनपुट आएगा इंटीजर फॉर्म में। अब हमें उसको प्रिंट कराना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको फंक्शन मैपिंग आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ये जो आपकी एंट्रीज आई है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, मैट जो मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे नम पाई फंक्शन लाइब्रेरी यूज करेंगे, नम नम एनपी एज एरे। ठीक है, अब आपने जो ऊपर एंट्री ली है उसकी एंट्री उसको रीसेपिंग कर देंगे, डॉट रीसेप। और रीसेप कैसे करेंगे, जो आपकी नंबर ऑफ रोज है कॉमा नंबर ऑफ कॉलम जो ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रिंट केवल मैट करा सकते हैं, तो मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करा के देखते हैं, इंटर नंबर ऑफ टू टू। अब यहाँ पे 4 5, तो अब यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, 4 8 9 4, इंटर कराया तो 4 8 9 4 आपकी मैट्रिक्स होगी मैट वन के नाम से। तो ये एक सिंपल मेथड है एक सिंगल लाइन में, और जो ऊपर वाला था ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि लेंदी होता है बट इजी होता है। ये भी आपको मैप फंक्शन आना चाहिए। तो दो तरीके से आप लोग यूजर से मैट्रिक्स को इनपुट करा सकते हैं। अब हम numpy फंक्शन यूज करके मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, वो कैसे कराएंगे। सो अब यहीं पे आप लोग मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी इंटर करा दे कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसको मैं रन कराता हूँ पूरे को, कंट्रोल सी। यहाँ पे इंट्रीज आएगी, ये मैट्रिक्स ए के लिए है तो इंट्रीज ए के लिए, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए प्रिंट हो जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैट्रिक्स बी के लिए। ठीक है, इंट बी
इंटू बी, इसे यहाँ पे मैट्रिक्स बी। अब रन करा के देखते हैं इसको। सो 2, 1, 2 और 2 सॉरी 3, 4 एक मैट्रिक्स ए हो गई। इंटर द 1 2 3 4, ये क्या होगा, मैट ए। इंटर द मैट्रिक्स 9 पिछला प्रिंट कर रहा है। ओके देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंट चेंज नहीं किया, यहाँ पे इंट ए आएगा, इंट ए फिर से आप लेंगे इंट बी। तो 2 इंटर 2, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 4 1 2 3 आ गया। इसी तरह मैट्रिक्स बी के लिए आप लोग 5 6 7 8 9 2 2 4 5 5 ठीक है, 5 6 7 8। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपकी इंसर्ट हो गई। अब ये हम नम पाई यूज कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए को बी से एडिशन कर देंगे। प्रिंट क्या है हमारा यहाँ पे, मैट ए प्लस मैट बी। ठीक है, रन कराते हैं तो आपका सिंपल मैट्रिक्स एडिशन हो गया। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन करा लीजिए, माइनस ए माइनस बी। तो प्रीवियस में क्या था, आपको लूपिंग करना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे बस नंपाई यूज कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स का वो करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डॉट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैट ए, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डॉट विथ मैट बी। तो इसको मैं रन करा रहा हूँ, रन। तो आप करके देखोगे यही आंसर आएगा। इसी तरह ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज तो कुछ नहीं करना है, किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, प्रिंट मैट ए डॉट टीयर ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज फंक्शन यूज करोगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंट आपको एनपी मीन्स नम5 फंक्शन लीनियर अलजेब्रा, LINEALG लीनियर अलजेब्रा डॉट इनवर्स। अब किस मैट्रिक्स से निकालना है, मैट ए। तो आप यहाँ पे रन कराएंगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा। तो ये था आपका सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर या नमपाई लाइब्रेरी। तो अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाओगे तो हर बार आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैंने एक बार ट्रेडिशनल वे बता दिया कि कैसे इंसर्ट कराते हैं, तो ऐसे भी आप इंसर्ट करा सकते हो। और आप num5 फंक्शन यूज करके, num5 लाइब्रेरी यूज करके सिंपल तरीके से भी इंसर्ट करा सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपका देख सकते हो कि आप अपने से यूजर से मैट्रिक्स की साइज लो। ठीक है, और उसमें आप इफ एल्स कंडीशन लगा के साइज भी चेक कर सकते हो। और फिर मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंडीशन होती है कि बोथ मैट्रिक्स आर सेम साइज। मल्टीप्लिकेशन के लिए n एंड m आर इक्वल, वो देख लेना। इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होगा। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट लैब में हम लोग टू परफॉर्म द स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन मीन्स मीडियम मूव स्टैंडर्ड डिवीजन यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।